वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो कल हमने क्लास 9th का मैथ्स का बैच स्टार्ट किया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। तो नंबर्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, आज उसके सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स इसलिए पढ़ाया था कि अगर आपको नंबर्स ही नहीं पता होंगे तो उसका सिस्टम कैसे आप करोगे, है ना। तो नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन आपको बोर्ड में स्क्रीन में आपके दिखेगा, आप उससे पढ़िए और मैं यहाँ पे मेरे पास बुक है तो मैं उसके थ्रू क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। ओके, समझ गए ना पूरा कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसको आप पढ़िए। लिखा है इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल ज़ीरो। ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है और उसने रेशनल नंबर की बात की है। तो कल हमने नंबर्स तो सारे पढ़ ही लिए थे, अब उसका रेशनल नंबर के बारे में हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि जीरो, ये जो जीरो होता है हिंदी में भी पढ़ देता हूँ कि कह रहा है जीरो क्या जीरो एक परिमेय नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है? अगर होती है तो क्या उसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं जहाँ पे क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूँ कि यस, जीरो जो है हमारा रेशनल नंबर है। अब कैसे है तो देखो, इसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो जीरो को हम ऐसे लिखते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, जीरो के अपॉन में हम लिख सकते हैं 1 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये हमने देखा क्या कि ये हमारा हो गया p और अपॉन में q। तो p हमारा जो न्यूमरेटर है वो जीरो है और q जो है वो 1 है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये भी देखा दिया कि हमारा q जो है वो नॉट इक्वल ज़ीरो है और उसके बावजूद भी हमारा जो 0/1 लिखा वो ज़ीरो आया। तो ज़ीरो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। क्योंकि हमें रेशनल नंबर हमने कल ही पढ़ा है और रेशनल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, p बाई क्यू का फॉर्म चाहिए। p बाई क्यू इज़ अ रेशनल नंबर। तो p बाई क्यू का फॉर्म तो हमने बना लिया, p का 0/1। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 1 ही लिखना है, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे ही हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, इससे ऐसे लिख के। यहाँ पे हिंदी होगी तो यहाँ पे लिख सकते हो जहाँ q नॉट इक्वल ज़ीरो। फिर से एक बार देख लो, कह रहा जीरो एक रेशनल नंबर है, इसे सिद्ध करिए। अगर है तो हमने उसे सिद्ध किया, प्रूव किया। 0/1 लिख दिया, इक्वल ज़ीरो आया। क्योंकि इसमें कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 0/1 की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसे हम बोल सकते हैं जीरो हमारा हो गया p, क्यों हो गया हमारा 1, p अपॉन क्यू का फॉर्म भी हो गया। और उसने कहा कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो देखते हैं क्या ये इंटीजर्स है। मैंने नंबर्स कल पढ़ाए हैं, उसमें हमने बताया कि 0 इंटीजर्स में आता है, 1 भी इंटीजर्स में आता है, एंड q इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो और q नॉट इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि यस, जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। तो अपनी अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट कर लेना है और लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे ही आपको ऐसे शो करके यहाँ पे लिख देना है यस, जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। जिसको ये वीडियो अभी पहली लग रही हो तो मैंने उसमें नंबर्स के बारे में बता रखा है। अगर आपको नंबर्स नहीं समझ में आ रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या है या सर ने अभी इंटीजर्स बोला वो क्या है, तो वो सारा आप पहली वीडियो देखिएगा, वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट कर लो, इसको रफ़ करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ध्यान से समझते जाओ, पिछली वीडियो का रिवीजन ज़रूर कर लो, क्योंकि उससे देखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और हम एक क्रम से लेके चल भी रहे हैं, जिससे ना तुम्हें डाउट हो और सारे बच्चे आराम से कर भी लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। देख लो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर हम देखें तो। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूँ। कभी भी आपसे पूछ ले किसी भी नंबर्स का, पहले तो क्वेश्चन है ही है, कह रहा फाइंड द, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है,
3 एंड 4, 3 एंड 4 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 3 या 6 या 4 2 कितना भी, ठीक है। तो मैं एक मेथड आपको बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक। क्या करना है हमें, सबसे पहले इसे आप मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए ए, और इसे मान लीजिए आप बी, ठीक। तो अब क्या करना है, सॉल्व करने में हमें लिखना है ए प्लस बी और अपॉन में लगाना है 2, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 3 प्लस बी की वैल्यू है 4 और अपॉन में लगाया 2, तो कितना आया 7 अपॉन में 2। तो ये एक रेशनल नंबर है और इनके बिटवीन में भी है, देख लो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.5, ये एक रेशनल नंबर भी है और इनके बीच में भी है। बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, मतलब हिंदी में अगर इसकी बात करेंगे तो हिंदी में लिखा है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, अब क्या करना है, आप कहोगे ये तो सर एक ही नंबर आया, उसने कहा है 6 नंबर बताने के लिए, तो इसी को कुछ नहीं करना, ऐसे ही इसी को आगे बढ़ाते हुए जो आपने ए माना था तो ए वैसे ही होगा, और जो नंबर आपका आया उसे मान लीजिए सी, क्या मानना है सी, और नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए फिर से कर दीजिए ए प्लस सी अपॉन में 2, बस यही फार्मूला, जो नंबर आता जाए उसे अब डी मानेंगे, फिर ऐसे ही करके। तो ए था हमारा 3 और सी कितना आया 7 अपॉन में आया 2, और अपॉन में हमें क्या करना है 2, ये बात समझ लीजिए। फिर पहले ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया ये वाला, क्योंकि इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा 2 आया एलसीएम, 3 से ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस में 7 इतना आया ऊपर वाला, और अपॉन में 2 नीचे पहले से ही लिखा है ये वाला। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करना ही केवल, और कुछ नहीं। 3 2 जा 6 प्लस 7 और अपॉन में जो 2 है इससे इसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, इन दोनों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 2 जा 4 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हमारा सेकंड नंबर आ गया 6 प्लस 7 13 अपॉन में 4, या हिंदी में इसे बोलेंगे तो 13/4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सेकंड नंबर, और इसे हम क्या मान लेंगे, इस बार डी मान लेंगे, क्या मानेंगे डी। अब फिर वही रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थर्ड नंबर ज्ञात करने के लिए फिर लगा देंगे ए प्लस ए कॉमन रहेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सर बी नहीं जोड़ सकते उसमें, बिल्कुल जोड़ सकते हैं आप, बी जोड़ के भी मानेंगे तो भी आएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें अब थर्ड नंबर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने किया ए प्लस इस बार जो डी आया था डी अपॉन में 2, तो ए तो पता ही है क्वेश्चन में ही दिया था, ए क्वेश्चन में ही दिया है, ए क्वेश्चन में क्या दिया है 3, प्लस डी हमने निकाला 13 अपॉन में 4 अभी निकाला है, और अपॉन में 2, ठीक है। जैसे सॉल्व करने में आप लोग को दिक्कत हो रही हो तो इसको पोर्शन को रफ कॉपी में इधर सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ रखिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, ओके। तो इसको हम वैसे ही फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा क्योंकि अपॉन में 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आया एलसीएम में हमारा 4, 3 × 4 प्लस 13 और अपॉन में 2। शायद लाइट गई हुई है तो थोड़ा रोशनी कम आए तो इसका ध्यान दीजिएगा, परेशान मत होइएगा, अभी आ जाएगी। तो 3 4 जा 12 आएगा प्लस 13 और अपॉन में, या फिर मैंने अभी सिखाया इसका क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 2 जा 8, तो ये आया 25 और अपॉन में 8, तो ये भी क्या है 3 एंड 4 के बिटवीन में है। तो मैंने 3 नंबर्स बता दिए, आगे यही क्रम रहेगा। अब इस बार इसे क्या मानेंगे, इसे मान लेंगे हम लोग ई, फिर वही करेंगे a प्लस ई अपॉन में 2, और इसे सॉल्व करोगे तो ये हमेशा 3 एंड 4 के बीच में आएगा। देखो इसे सॉल्व करना हो तो 3 पॉइंट, फिर 1 टाइम में जाएगा, फिर 2 टाइम्स में जाएगा, फिर 4 टाइम्स में जाएगा। तो ये देखो 3 पॉइंट करके आया, मतलब 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है, तो 3 एंड 4 के बीच में आ गया, ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो आगे बढ़ें। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन में आ रहा होगा, उसे देखो, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वैसे ही लिखा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। 3/5 एंड 4/5
कुछ नहीं किया उसने, इस बार क्या कर दिया है, ए एंड बी की जगह जो उसने नॉर्मल नंबर्स दिए थे उसने उस बार दिया था नेचुरल नंबर, इस बार इसने दे दिया है रैशनल नंबर या फ्रैक्शन, दोनों कहते हैं, ठीक है। इसने इस बार क्या दे दिया है, फ्रैक्शन दे दिया है। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में है सेम रूल वही रहेगा, रूल क्या रहेगा वही। ए क्या दिया है इस बार फिर से, ए दिया हुआ है 3/5, ए दिया है 3/5 एंड बी क्या दिया हुआ है 4/5, 4/5, ठीक है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मैंने बताया, अगर रेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करना है तो पहला रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए a प्लस बी अपॉन में क्या करना है, 2 करना है। तो a का मतलब 3/5, a का मतलब 3/5 प्लस b का मतलब 4/5 और अपॉन में क्या लगाना है, 2, ठीक है। ये तो नॉर्मली ऐड हो जाए क्योंकि इसका एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा, फिर भी मैं करके बता रहा हूँ। 5, 3 + 4 ऐड हो जाएगा, 3 + 4 और अपॉन में 2 वैसे ही रहेगा। तो फिर इक्वल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 और इनका मल्टीप्लाई मैंने अभी सिखाया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 7/10, क्या आएगा 7/10। तो ये जो नंबर्स आया ना, ये रेशनल नंबर इनके बिटवीन में ही होगा क्योंकि इनको भी सॉल्व कर लो, इनको भी सॉल्व कर लो, इसके बीच में ही आएगा। ओके चलो, अब इसे क्या मानेंगे, अभी बताया था ना, इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे C। और सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए A हमारे पास ऑलरेडी है, A हमारे पास ऑलरेडी है और C हमने निकाला 7/10, 7/10। हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे क्योंकि मैं ऐसे कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, जब लैंग्वेज आती है तो मैं लैंग्वेज बोल भी देता हूँ हिंदी में। ओके, तो हमने क्या किया, A + C/2, तो A की वैल्यू हमारे पास थी 3/5 प्लस C की वैल्यू आई है अभी अभी 7/10 और अपॉन में 2 लगाना मत भूलना, ठीक। फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 10। एलसीएम लेना तो सबको आता ही होगा, क्लास 9 में पढ़ रहे हो, अगर नहीं आता हो तो हमारे इसी में आप लिंक में वीडियो और मैं डलवा दूंगा, मैम पढ़ाती हैं तो एलसीएम लेना सिखा देंगी, क्लास 6 to 8 में एलसीएम लेना सिखा देंगी। ओके, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर्स होना चाहिए जिससे इन दोनों से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर आया है इन दोनों नंबर से उसमें डिवीज़न हो जाए, ठीक है। तो 5 का इसमें करेंगे 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3, 10 1 जा 10 मल्टीप्लाई 7, ऐसे करेंगे। अपॉन में 2 मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भूलते हैं और उससे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो 3 2 जा आएगा 6, 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7 और अपॉन में इनका मल्टीप्लाई, ये मत भूलना, मल्टीप्लाई करके 20 आया और इनको ऐड करेंगे 13/20, तो ये आ गया हमारा D। तो यहाँ तक सारी बात समझ में आ गए, आगे नहीं बढ़ते हैं, इतना ही करते हैं क्योंकि ये एक हमारा काफ़ी कुछ पढ़ा दिया, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और जितना भी मैंने पढ़ाया ये क्वेश्चन अगर आपके बुक में है तो ठीक है, अगर नहीं है, नए नए आप लोग हैं तो आपको लिंक में, ये आपको टेलीग्राम में सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। सॉल्यूशन का भी मांगेंगे तो आपको मैसेज करना पड़ेगा, कमेंट करके बताइएगा, बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।